हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बत्स एकेडमी पे। तो दोस्तों, कुछ पर्सनल रीजन के कारण हम आप लोग के साथ समरी का सीरीज जो है वो लेट से वीडियो अपलोड आज करना पड़ रहा है। लेकिन आज के बाद अब डेली फिर आप लोग को एक एक समरी प्रोवाइड कराया जाएगा चैप्टर वाइज। जो हमारा बिहार बोर्ड मिशन 2021-22 चल रहा है, उसके लिए आपको चैप्टर वाइज समरी प्रोवाइड कराया जा रहा है हर सब्जेक्ट का। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी चैप्टर का जो है वो भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। और वीडियो में अगर कुछ त्रुटि लगे कि हम आपको और बेहतर कैसे समझा सकते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो बिहार बोर्ड मिशन 2022 के नाम से चल रहा है, जिसमें 12th क्लास के ही स्टूडेंट सारे ज्वाइन हैं, तो उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी समरी का PDF भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज कौन सा आज चैप्टर नंबर 4 देखेंगे। जो चैप्टर नंबर 4 का जो शीर्षक है वो है आई हैव अ ड्रीम, रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो दोस्तों, पिछला 3 चैप्टर जो था, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माय होम और पिंच ऑफ स्नफ, इस सभी का वीडियो आपको प्रोवाइड कराया गया है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद चैप्टर 4 देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, तो हर चैप्टर की भांति इस चैप्टर का भी समरी की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा में अबाउट राइटर होता है, तो चलिए थोड़ा वो देख लेते हैं। आई हैव अ ड्रीम जो है वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न इन 1929। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म 1929 में हुआ था। ही वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी जी, सो सपोर्टेड एंड फॉलोड नॉन वायलेंस। ये जो थे वो महात्मा गांधी से इतना प्रभावित थे कि नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा को सपोर्ट भी करते थे और फॉलो भी करते थे। इन द एज ऑफ ओनली 35 ही वाज अवार्डेड विद नोबेल प्राइज फॉर हिज एफर्ट टू एंड सेग्रीगेशन एंड रिकल डिस्क्रिमिनेशन। मात्र 35 साल की उम्र में ही इन्हें नोबेल प्राइज से जो है सम्मानित किया गया था। चलिए, तो अब लेटर के बारे में देख लिए हैं, तो अब पैराग्राफ चेंज करके अगर आप लिखना चाहते हैं तो पैराग्राफ चेंज करके ये लाइन लिखिएगा यहाँ से, जो अब स्टार्ट हो रहा है कि क्या ये जो है उसमें क्या कहना चाह रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर आई हैव अ ड्रीम में। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर ऑन द स्टेप ऑफ लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन ऑन अगस्त 28, 1963। तो आई हैव अ ड्रीम जो है वो एक स्पीच है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने वाशिंगटन में 28 अगस्त 1963 में डिलीवर्ड किए थे, मतलब स्पीच बोले थे। तो ये BBI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी बनता है। इन दिस स्पीच ही स्पीक्स अबाउट ब्रिंगिंग फ्रीडम इन द लाइफ ऑफ नेग्रोज। इस स्पीच में उन्होंने नेग्रोज को लाइफ यानी फ्रीडम, स्वतंत्रता कैसे मिलेगी इसके बारे में बताया है। आगे है, निग्रोज वेयर ट्रीटेड एज अमेरिका as slaves all across America and were hated in American society। तो इसमें है कि नेग्रोज के द्वारा कैसे अमेरिकन स्लेव्स उनके साथ ट्रीट करते थे और अमेरिकन सोसाइटी में नेग्रोज के साथ कैसा बिहेव होता है उसके बारे में बताया गया है। दे लिव्ड इन स्लम्स एंड आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट टू कास्ट वोट। मतलब नेग्रोज जो थे यानी जो काले आदमी होते थे उनके साथ मतलब सही समान बिहेव नहीं होता था। तो इसी पर जो है ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो स्पीच में लिखे हैं और इसी के विरोध में ही वो काम भी किए थे। आगे है, दे वेयर क्रिटिकल ट्रीटेड बाय पुलिस एंड कॉमन सिटीजन ऑफ अमेरिका एज वेल। मतलब पुलिस भी जो था वो उनके साथ गलत व्यवहार करता था। इन हिज स्पीच ही रिक्वेस्टेड ऑडियंस टू मेंटेन पीस एंड कंडक्ट देयर मूवमेंट विद डिग्निटी। मतलब ये स्पीच में उन्होंने सबसे पहले तो ऑडियंस से कहा कि शांति, थोड़ा स्पीच के समय हो सकता है कि हल्ला होता होगा, तो ये स्पीच में उन्होंने थोड़ा ऑडियंस से शांति बनाए रखने के लिए कहे हैं। और वो जो
अब कर रहे हैं नेग्रोज को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो उनका स्ट्रगल है, उनमें अब ऑडियंस का साथ भी मांगे हैं। आगे बाय फ्लोइंग नॉन वायलेंस वी कैन गेट द डिजायर्ड रिजल्ट व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम वायलेंस। मतलब ये गांधी जी से इतना इन्फ्लुएंस थे कि ये स्पीच में इन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग नॉन वायलेंस यानी अहिंसा से ही ऐसा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं जो हिंसा से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। He said that Negro's power should not be underestimated, that would be harmful and dangerous for nation। मतलब नेग्रोज का जो पावर यानी जो उसका पावर था उसको लोग सही से नहीं आंक रहा था, उसको हीन दृष्टि से देखा जाता था। तो वही वो कहते थे नेग्रोज का जो पावर है उसको अंडर एस्टिमेट में नहीं लेना चाहिए, जो कि हार्मफुल यानी हानिकारक है और डेंजरस खतरनाक है नेशन के लिए, क्योंकि सभी व्यक्ति को समान व्यवहार दिलाना चाहते थे। In his speech that the country where racial distinctions is practical will never develop, he wants there to the franker among all the citizens। वो सभी सिटीजन जितने भी आदमी हैं उस सबको समान व्यवहार देना चाहते हैं। He wants those who are facing the evil and injustice should get the justice and freedom। उन्होंने कहा है कि जो अब नेग्रोज अभी इनजस्टिस और इविल यानी गिल्टी फील कर रहे हैं उनको वो आज़ादी दिलाएंगे और जस्टिस यानी न्याय भी दिलाएंगे। ही वांट्स देयर चिल्ड्रेन टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर क्वालिटीज एंड एबिलिटीज रेदर देन डेथ। तो उन्होंने कहा है कि अब जो आने वाला जनरेशन है उस जनरेशन के पीढ़ी के जो बच्चे होंगे वो अपने एबिलिटी मतलब अपने क्षमता और अपनी क्वालिटी और उनके अंदर जो क्वालिटी है उसके अनुसार जाने जाएंगे, ना कि अपने रंग रूप और भेदभाव के अनुसार जो जाने जाते थे। दिस स्पीच ब्राउट बिग चेंज इन द लाइफ ऑफ नेग्रोज। ये स्पीच जो है वो नेग्रोज के लाइफ में बहुत बड़ी क्रांति लाई, जो नेग्रोज आगे चल के इनको सपोर्ट भी किए थे। आफ्टर ए डिसेड वी स्टिल फाइंड दैट नेग्रोज आर नॉट एबल टू गेट देयर पीस इन माइन स्ट्रीम सोसाइटी। मतलब नेग्रोज ये कहें कि नेग्रोज का सिर्फ इतना ही काम नहीं है कि वो अपने सोसाइटी में दब कर रहे, वो भी अपनी लाइफ जो है वो फ्रीडम यानी स्वतंत्रता से जिए और उनको हर इक्वल उनको भी व्यवहार मिले। अगेन इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्म डेवलपमेंट देयर शुड बी कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ सिटीजन। He concludes with the words that they will come when people will live happily without any sort of discrimination and they will think the Almighty that day। मतलब ये कह रहे हैं कि जिस दिन नेग्रोज को उनका अधिकार मिल जाएगा और सभी हैप्पी रहने लगेंगे वो दिन जो है वो बहुत जल्दी आएगा। तो यही था इनके बारे में चैप्टर में कहा गया था। तो अगर आप लोग को समझने में थोड़ी भी कठिनाई हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको कहाँ पर कठिनाई हुई है, हम आपको फिर से समझा देंगे। और इसके चैप्टर का जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव वीडियो भी बहुत जल्द मिल जाएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा जो ये मिशन 2022 चल रहा है उसके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग शामिल हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग लॉकडाउन का पालन कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन लग गया है, घर से नहीं निकलिए, घर में ही रहिए। आप लोग को जो एग्ज़ाम के बारे में फुल तैयारी आप लोग को घर पर ही कराया जाएगा। बस एकेडमी आपको इतना विश्वास दिलाता है कि आपको हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, अगर आप लोग की डिमांड बढ़ी तो लेक्चर भी मिलेगा, लेकिन अब सबसे पहले आपको हर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिलेगा हर चैप्टर का, और इंग्लिश का समरी का फुल कॉन्सेप्ट इंग्लिश लाइन बाय लाइन उसका हिंदी ट्रांसलेट करके समझाया जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट को इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसीलिए लाइन बाय लाइन हिंदी उसका ट्रांसलेट करके बताया जाएगा। आप लोग बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल बत्स एकेडमी पे, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कीजिए। बत्स एकेडमी मिशन 2022 जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।